फकर यूसुफ जी, पाकिस्तान में तुलसी गेवार्ड के बयान को किस तरह से देखा जा रहा है? लोग क्या कह रहे हैं? भाई पहले तो जाकर लंच पॉलिटिक्स हो रही थी, डिनर पॉलिटिक्स हो रही थी, इतनी ज्यादा फ्रेंडशिप बढ़ रही थी। मुझे एक गाना याद रहा, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि दोस्त दोस्त ना रहा? देखिए, अमेरिका की ये पॉलिसी रही है। मेरे ख्याल ये कोई मेरे लिए तो बड़े कोई शॉकिंग चीज नहीं थी। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि आप भी अमेरिकन पॉलिसीज को जानती है। अभी हमारी ये पार्टिसिपेंट मैडम ने एक बात की, मैं अभी क्योंकि ज्वाइन किया तो मैंने सुन लिया कि अमेरिका को अपने अलावा मेरे ख्याल में उनको कोई भी अच्छा नहीं लगता है। मैं कहता ठीक है, पाकिस्तान मुख्तलिफ पॉलिसीज पाकिस्तान की ऐसी रही है इन द पास्ट कि जो पाकिस्तान के लिए बड़ी गलत साबित हुई हैं, लेकिन उनका साथ दिया गया। पाकिस्तान ने उनके कुछ बेनिफिट्स उठाए होंगे यकीनी तौर पे। ऐसा नहीं, हमने 2001 में जनरल मुशर्रफ रजीम में देखा हुआ था कि वो जब अभी 2-1 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे थे कि $33 बिलियन मेरे किधर गए, ये ट्रंप का ही कहना था। वही ट्रंप जो पाकिस्तान से कोई बात नहीं कर रहा था, एकदम जब उनको लगा तो उन्होंने पाकिस्तान से भी बात की। और न सिर्फ पाकिस्तान से बात की बल्कि सीरियन जो इस वक्त एक लीडर है, सीरियन प्रेसिडेंट है, वो दाइश के मतलब लीडर रहे और 5 साल वो अमेरिकन CIA की कैद में रहे। वो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े मतलब चहीते बन गए एकदम से। तो ये चीजें तो मेरे ख्याल अमेरिकन पॉलिसी का हिस्सा होते हैं। जब जब उनको लगता है कि कौन सी चीज हमें जरूरत है, उस हिसाब से वो अफगानिस्तान के साथ भी मामला बेहतर कर लेते। हो सकते हो नॉर्थ कोरिया के साथ भी बेहतर कर लें, मे भी इन फ्यूचर वो ईरान के साथ भी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जब उनको जरूरत होगी जिस चीज की, उस हिसाब से पाकिस्तान के साथ भी उनकी वही पॉलिसी है। मैं तो पहले से भी कहता हूं, बेशक वो लंच करवाएं, किसी को डिनर करवाएं, वो उनकी तारीफें करें, ये उनको सलूट मारें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी वही अपनी पॉलिसी होगी जो उनको लगेगा कि हमें कहां से फायदा होगा, हमारे इंटरेस्ट क्या है। अमेरिका अपने इंटरेस्ट को देखता है। ये हमारी खामख्याली होती है सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी गलती हम लोगों की यही होती है कि हम इस खुशफहमी में रह जाते हैं कि चले जी अब अमेरिका ने हमें हमारी वाह करना शुरू कर दी। भाई वो वाह क्यों शुरू की है, ये रीजन तो मुझे पता होना चाहिए ना, कि क्या उसने मुझे ये कह रहा है कि आप जाके अफगानिस्तान पे चढ़ दौड़ो, आप ईरान के खिलाफ मेरा साथ दो, या क्या करो? कुछ तो रीजन होगा ना। मतलब फ्री लंच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, लेकिन अमेरिका में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाली बात की तुलसी गेवार्ड साहिबा ने जो बात की है, मेरे ख्याल में कोई इतनी वो नहीं है, हैरानकुन नहीं है। ये होगा लेकिन क्योंकि ये शुरुआत जहां इतनी दोस्ती अचानक से दिख रही होती है, कुछ टाइम पहले तक इतनी फ्रेंडशिप, और शरीफ साहब जाते हैं तारीफों में कितने कसीदे पढ़ते हैं और कहते भाई ट्रंप साहब को तो नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए जब वो पीस कमेटी में गए थे। और उसके बाद अचानक से देखिए ये बहुत बड़ा झटका है, टॉप न्यूक्लियर थ्रेट की लिस्ट में डाल देना। आपको ये बड़ी बात नहीं नजर आती है? प्रिया, मैंने कहा ना कि मैं ये नहीं कहता कि ये बड़ी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी को ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में लगता था कि जी अब तो हमारी तारीफें होती थी, तो भाई वो भी तो वक्त था जब जनरल मुशर्रफ डिक्टेटर था, उसके साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट की मुलाकातें 1-on-1 हुआ करती थी। क्यों होती थी? क्या मुशर्रफ बहुत अच्छा आदमी था? नो। मैं कहता हूं कि यहां पर अगर मैं बात करूं, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, 2 साल उनकी हुकूमत को हो गए। उनकी डिलीवरेंस क्या है पाकिस्तानी लोगों के लिए? मैं आपको सच बता दूं, मैं एज ए पाकिस्तानी आपको बता रहा हूं, नॉट एज ए जर्नलिस्ट। लेकिन वो जो कर रहे हैं आम आदमी के साथ, जो जुल्म कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि उसकी जिंदगी अजीरन की हुई है, उसकी क्या औकात है? वो तो यहां पे कोई उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे वो नहीं कहता, बल्कि वो PTI वाली बात है कि वो फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर उनको कहा जाता है। बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्या एकदम से लगा? मैं तो ये क्वेश्चन करता हूं ना, मुझे तो ये आइडिया है कि भाई ये ऐसे नहीं है कि अगर उसने कल हम उसको बुरे लग रहे थे, पाकिस्तान बुरा लग रहा था, वो कह रहे थे $33 बिलियन मेरे कहा के बैठे हुए, और आज वो वाह करना शुरू कर दे, तो इसके पीछे कोई तो रीजन होगा ना, कोई उसको काम होगा ना पाकिस्तान से जो ले रहे हैं। अब हो सकता है कि वो काम उनको लगता हो, जिस तरीके से वो नेटो ममालिक से नाराज हो गए कि यार वो उन्होंने हमारे ईरान में साथ नहीं दिया, तो मैं भी कि वो जो चाहते होंगे पाकिस्तान ने उस तरीके से ना किया हो, तो उन्होंने कहा कि तुलसी गेवार्ड आ गई और उसने कहा कि आप तो एक न्यूक्लियर थ्रेट के तौर पे, ईरान के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तो डिक्लेयर्ड मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, उसके साथ जो मिसाइल टेक्नोलॉजी वो भी काफी लेटेस्ट मौजूद है उनके पास। ठीक है निसार साहब, ऐसा लग रहा है क्या कि अब अगला नंबर पाकिस्तान का भी लगा सकते हैं ट्रंप साहब? नमस्कार और सलाम समेवानों के लिए। मैं अलग नजरिए से देखता हूँ। देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका का बहुत पुराना दोस्ती और बहुत विश्वास है एक दूसरे पर, और दोनों मुल्क, दोनों सीक्रेट एजेंसी आपस में एक दोनों का कुछ लेना देना है। पर्दे के नीचे बहुत सारी बातें,
और ये जो पॉलिसी बदल दिया अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ, या मैं 2 दिन पहले सुना कि ट्रम्प बोला तालिबान और पाकिस्तान को बोला कि दोनों सीज़फायर करें वरना हम मुदाखलत करते हैं, और साथ साथ कई महीनों से बगराम का चर्चा चल रहा है और आसिम मुनीर भी बगराम लेने में ट्रम्प को वादा किया है कि हम करते हैं ये काम। और इसके साथ साथ अभी इस्लामाबाद के अंदर जो पुराना जहादी है उसके साथ काम करना शुरू किया है वापस 50 साल बाद, फिर वही जहाद का प्रोजेक्ट ऐसा शुरू किया है। वही जहादी लोग को अभी ईद के बाद एक बड़ा मीटिंग कर रहे हैं, जहादी लोग को इनवाइट किया है, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा मीटिंग है। ये सब के पीछे बगराम है। और जब ट्रम्प तालिबान और पाकिस्तान को बोला कि सीज फायर करें वरना हम आएंगे, हम मुदाखलत करेंगे, वही बात है कि असल चर्चा बगराम है। ये लड़ाई तालिबान भी चाहता था कि बगराम एयरबेस अमेरिका को वापस दे दे, वरना तो इसी बात से रूस, चाइना, ईरान और कई एशिया के मुल्क मुखालफत करता था। जैसे कि बहुत सारे 4.5 साल में तालिबान को पैसा दिया, इसी वजह से तालिबान खोल कर और अपने लोगों को जो बोला था कि हम अमेरिका के खिलाफ जहाद किया है, इसी वजह से तालिबान खोल कर ये काम नहीं कर सकता है कि बगराम एयरबेस वापस अमेरिका को दे दे। इसी बात के लेकर ये दोनों एक जंग, एक दिखावा किया है जंग को। इस जंग की वजह से फिर अमेरिका मुदाखलत करता है या तालिबान पाकिस्तान के डर से कि पाकिस्तान के पास हथियार है, पावर है, ताकत है, अमेरिका से हेल्प लेगा और एक एग्रीमेंट के बिना अमेरिका वापस आता है, एक रास्ता जोड़ेगा अमेरिका वापस आने में बगराम है। और ये दिखावा है, ये पॉलिसी चेंज करना अमेरिका और पाकिस्तान के साथ, ये मैं सोचता हूँ कि दिखावा है, सच्चाई नहीं। पाकिस्तान अच्छा गुलाम है। आसिम मुनीर, ये जो आसिम मुनीर कहीं बोलता है मुल्ला मुनीर, ये मुल्ला मुनीर भी नहीं, ये मुल्ला भी नहीं, ये मुसलमान भी नहीं। देखे रमजान में अफगानिस्तान बेदफा लोग के ऊपर बम डाला, और अभी जो ईद आया, ईद में सीज फायर ऐलान किया, रमजान में क्यों अटैक किया, रमजान में क्यों मार डाला बेदफा लोग को। अभी ईद आया, पॉलिसी चेंज हो गया, दूसरा प्लानिंग है। ये सीज फायर भी एक प्लान है। आसिम मुनीर इस्लाम के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन,